पूजत मंगल गाये। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्राय नमः। धूपम निर्वपामिति फल सुंदर सुखद अनूपा, पाऊँ से वितल निज रूपा, तपसी वृष वेश सुहाए, हम पूजत मंगल गाये। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्राय नमः। फलम निर्वपामिति ओ तुम गुरु चरणों में आइयो, और गुरु वर से कहियो, बुलवा लो अपने पासे, ओ मरिया रह गई थोरी, वसुद्रव्य मिला कर लाऊं, करे अर्घ परम सुख पाऊं, तपसी व्रस वेश सुहाए, हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामिति ओम ह्रीं ऋषभनाथ मुनीन्द्राय नमः। जयमाला पुनर्गम नृपामिति स्वाहा। बोलो ना। चलिए। हाँ, महाराज जी, जो महाराज जी निर्देश करें वही कार्य अपन को करना है सिर्फ, और देखिए, सभी महाराज जी की एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, अपने मन की कोई नहीं चलाएगा। जब भगवान का आहार शुरू होता है या मुनि महाराज का आहार शुरू होता है, तो पूजन करने के बाद में सब लोगों को 4-4 फीट दूर हो जाना चाहिए, है ना? हाँ, और पीछे ध्यान रखना शुद्धि का। जितना भी उनको घेर करके रखोगे उतना ही आहार में प्रतिकूलता होगी। आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि हमें आहार तो देना है, लेकिन सब एक साथ तो आहार दे नहीं लेंगे, तो एक साथ झुंड नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा सा 10 मिनट इंतजार करना चाहिए कि भाई हम 10 मिनट बाद आहार दे लेंगे, जो आगे देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं पहले उन्हें दे लेने दो। तो जो मुख्य परिवार के लोग हैं, राजा श्रेयांश हैं, उनकी श्रीमती भी हैं, उनके भाई भी हैं सोम, और उनकी भी रानी है, पहले इन 4 लोगों को आगे रहने दो, बाकी 40 लोगों को पीछे 4-4 फीट पीछे हो जाना चाहिए। समझ आ रहा है? अगर आप चाहते हो कि मुनि महाराज का आहार अच्छे से हो तो, है ना, देने को सबको मिलेगा, लेकिन एक साथ अगर झूलोगे उन्हीं के ऊपर और झुंड बनाओगे तो ना तो कोई सामग्री उनके पास में अच्छे से आ पाएगी, आएगी तो वो अशुद्ध होने का चांस रहेगा, धक्का मुक्की होगी, कुछ गिर सकता है। तो रास्ता भी बना करके रखो, और सब लोग अपना मुंह ढांक करके रखो। उस समय पर सब अपने मन मन में केवल इतना ही भाव रखें कि आहार निरंतराय हो और अच्छे से हो, है ना? सब लोग इस भाव के साथ रहें, आहार निरंतराय हो और अच्छे से हो। हम भी आहार दे लेंगे, थोड़ी देर से दे लेंगे, इतना मानसिकता रखोगे तो सब आहार अच्छे से हो जाएगा, और अपनी शुद्धि बना करके रखो। हाँ, चलिए। हाँ, जो भी लोग आहार देंगे उनके लिए कम से कम, सुन रहे हो, रात्रि में 1 महीने का कम से कम भोजन का त्याग करना है उन्हें। क्या सुन रहे हो? रात्रि में 1 महीने का भोजन नहीं करेंगे, कम से कम 1 महीने का तो नियम लो पहले। कितने लोग तैयार हैं? आजीवन त्याग वाले तो हैं ही, लेकिन कम से कम 1 महीने का है, जो नए लोग हैं। और ये भी आप नियम लो, यहां पर ये भावना रखो कि जब यहां पर इस तरह से भगवान की आहारचर्या हो रही है और ये इतना बड़ा तीर्थ बना हुआ है, तो हम यहाँ पर 1 महीने में एक बार जरूर यहाँ पर आकर के वर्धमान स्तोत्र का एक पाठ करेंगे, आसपास की सभी समाजें मिलकर के। इतने बड़े भगवान वर्धमान स्वामी की मूर्ति पूरे भारत के अंदर कहीं नहीं है जो यहाँ बौलखेड़ा में है। समझ में आ रहा है? तो 2 नियम आपको लेने हैं, एक भक्ति का और एक अपने व्रत का त्याग का। ये दोनों नियम से आप भगवान को आहार देना। चलिए। हाँ, चलिए। थाली दिखाएं। नमकीन ये अंगूर हैं, और बादाम, अखरोट, खीर है, केला है, पपीता है। अरे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जब समय आए देने का तब दे देना। जब देने का समय आता है तब तो कुछ दिखाता ही नहीं है कोई, और वैसे सब पहले दिखा के थाली रख देते अलग। हाँ, हाँ, फिर सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। शुद्धि हो। सभी हाथ जोड़ो। हाँ महाराज जी। मन शुद्धि, मन शुद्धि है स्वामी, मन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आहार जल शुद्ध है। मुद्रा छोड़ अंजलि में भोजन ग्रहण कर। हाँ ठीक है, ठीक है, निवेदन करिए अच्छे से। हाँ ठीक। हाँ, व्यवस्थित सब लोग अब मिलकर बोलो। मन ए स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। सब लोग सावधानी पूर्वक आहार दें। अपने हाथ में जो सामग्री होती है उसको भी देखें, उसको चम्मच से चलाया करें। ऐसा नहीं है जो भी हाथ में आए उसको उठा करके महाराज की अंजलि में पटकना है ना?
नए नए महाराज भी होते हैं, उनको अगर अंतराय आपके कारण से आ जाता है तो पूरा 24 घंटे उन्हें उसकी वेदना को सहन करना होता है। तो आप लोग जब भी कोई सामग्री महाराज के हाथ में दें तो देख करके दें, कहीं उसमें कोई जीव जंतु बाल आदि कोई अशुद्धि चीज़ तो नहीं है। इस तरह की सावधानी पूर्वक, जो बड़ी अम्माएँ होती हैं जिन्हें दादी अम्माएँ कहते हैं, इन्हें बहुत जल्दी पड़ी रहती है ना, कुछ भी हाथ में आए इन्हें पकड़ा दो, बस उन्हें उठा के पटकना होता है। तो उन अम्माओं से भी कहना है कि थोड़ा सा बगल में कोई खड़ा हो बहू तो उसको दिखा लिया करो, बेटा देख ले सही है कि नहीं, चम्मच थोड़ी सी देख लिया करे। कई का चम्मच में लटकता रहता है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा होता है, वो चम्मच में ही लटक रहा है, ले लो महाराज, ले लो महाराज, का ले लो, बैठ जाओ फिर ले लो। तो थोड़ा सा ध्यान भी रखा करो, ये दादी अम्माएं तो हर जगह मिलती हैं, है ना, तो फिर भी ये अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य रखें और विवेक भी रखें, है ना। शुद्धि का ख्याल रखें और शोधन करके हर एक चीज को दिया करें। हर कोई चीज छोटी छोटी चीज हो उसको भी आगे पीछे देखा करें, ताकि उसमें किसी भी तरह का कोई जंतु भी लिपटा हो सकता है, छोटा मोटा बाल भी होता है, तो उन सब अशुद्धियों को दूर करके भोजन दें। ये सबसे अच्छा निरंतर आहार कराने की विधि होती है। हाँ हाँ बोलो। हाँ, और यहाँ पर प्रथम गिरास दिए बजाओ तालियां। हाँ, भगवान ने प्रथम आहार प्रथम ग्रास इच्छु रस से पान किया। इच्छु रस का किया पारणा आका तीज महान, इच्छु रस का किया पारणा अक्षय दिए महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। एक मिनट। अब आप लोग राजा सिरांश, राजा सोम वहां जाकर के बैठ जाओ। ध्यान रखेंगे अभी महाराज हम जी, दोबारा बुलाएंगे आपको। अभी महाराज जी बहुत सारे निर्देश आपको देंगे, यहाँ से ये हमें अपने दैनिक जीवन में भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम जब भी किन्हीं मुनि पहले एक बात और, इस क्षेत्र के भामाशाह परिवार वरुण जी को आहार देते समय जो भी लोग अपने हाथों में ये पिछले जो कुछ भी कलावे होते हैं, है ना, ये कलावे गंदे हो जाते हैं, इनको उतार करके आहार देना चाहिए। हाथों में जो आप धागा बांधे रहते हैं, ये सब अंगूठी आदि भी हाथ में नहीं पहनना चाहिए, साफ हाथ करके ही आहार देना चाहिए, ठीक है ना जी सर। और आहार चम्मच से देना चाहिए, हर चीज में उंगली लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाथ वगैरह से एकदम नहीं देना चाहिए, चम्मच से लो या फिर हाथ अच्छे से पहुंच करके व्यवस्थित तरीके करके, ऐसा नहीं शरीर में स्पर्श कर लिया फिर उससे दे दिया। हाँ, और क्रम क्रम से आते जाए। और देखो आहार हो रहा है भक्ति के साथ। हाँ, पर इच्छु रस का किया और एक सेकंड, और कोई भी खाली हाथ आहार दान नहीं देना, जो भी आपको राशि है गुल्लक में डाल देना, खाली हाथ आहार दान नहीं देना, ये ध्यान रखना। जैसे अपनी जैसे तरफ से भगवान का आहार चलता जाता है, कैमरा वाले, वैसे वैसे पंचाश्चर्य होते चले जाते हैं। जय जय की ध्वनि और धन्य भाग्य अनेक तरह की पुष्प वृष्टियां और ये सब प्रकार के पंचाश्चर्य उसी समय आंगन में होने लग जाते हैं और सभी लोग आनंदित होकर के भगवान के उस आहार दान की अनुमोदना दूर से खड़े होकर के भी करते हैं। बहुत बहुत। हाँ, इच्छु रस का किया पाणना आका तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। ये बस सोचना कि भगवान ने केवल इच्छु रस का ही आहार लिया था, केवल रस ही रस मत पिलाते रहना। सभी प्रकार के भगवान ने व्यंजन खाए थे, सभी प्रकार का उन्होंने मिष्ठान और भोजन भी लिया था। तो जो उनके सामने लाओगे, जो दोगे, वो सब लेंगे भगवान। ये बात अभी तक जितने पंच कल्याण का आपने देखे उन सभी से हटकर है और सप्रमाण महाराज जी इस बात को आपके बीच रख रहे हैं। हाँ, भगवान ने केवल पहला ग्रास इच्छु रस से लिया था, बाकी बाद में पूरा आहार किया था। ये सबको ध्यान में रहना है। वो ऐसा कर में उदय में आया। और इसी में ध्यान रखना, आज सबके इच्छु रस की व्यवस्था वहां पर की गई है सौदर मित्र परिवार के द्वारा। अभी आहारों के बाद सबको इच्छु रस मिलेगा। वो ऐसा कर में उदय में आया, हमारे माँ से आहार न पाया, सूखी कल्प वृक्ष सी काया, फिर भी दिल से नहीं घबराया। घर घर में नित जावे गोचरी
का किया पाड़ना हो, इक्षु रस का किया पाड़ना, आका तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। जय जय आदिनाथ भगवान। और ध्यान रखेंगे, जो इन वस्त्रों में आहार दे रहे हैं यहाँ पर, इन वस्त्रों में महाराज जी को आहार देने नहीं जाओगे। हाँ। वस्त्र चेंज करना है। और बड़े महाराज को आहार हो रहा है, अब छोटे महाराज भी आहार के लिए निकलेंगे, तो सबका ही ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि केवल बड़े महाराज के ऊपर ही झूलते रहते हो। जय हो जय हो। इक्षु रस का किया पारणा हो, इक्षु रस का किया पाड़ना, आका तीज महान। ओ भैया ओ भगवान। थोड़ा ओ भैया कपड़े से दूर रहो। ओ माँ जी, ओ माता, आप लोग देखो पीछे, आप भी उस कपड़े से टच हो रहे हो। ओ हाँ हाँ भैया, कॉर्डलेस माइक चालू करो। भैया जी, भैया पेंट से, भैया आप लोग दूर हो जाओ सब लोग। नाभी राय जी, मरु देवी, आहार देने आओ जोड़े के साथ। हाँ भैया लाइन लगा करके आराम आराम से आओ। ओ माता, ओ माँ जी, इन कपड़ों को देख करके शुद्धि बना करके। ओ पैंट शर्ट वाले भैया, ओ माता, आप लोग कहां से आ रहे हो? सोले में हो आप? भैया अब आप, ओ भैया रजिस्टर लिए जो, अब अंदर नहीं आएंगे। हाँ अब आप अंदर नहीं आओगे, आप अंदर नहीं आओगे अब। हाँ और कुटिया में आए देखो, कुटिया में आए हैं, और कुटिया में आए देखो, कुटिया में आए हैं, और महामुनि आदि सागर कुटिया में आए हैं। ओ, राजा सोम श्रेयांश यहीं रहो, राजा सोम श्रेयांश परिवार यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, राजा सोम श्रेयांश नहीं जाएंगे। और कुटिया में